दुनिया चक्कर में है यार। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के लिए जान तब देता है जब वो समझने लग जाता है, मगर ये मजहब इस्लाम है, इसमें आने वाला उश्क करने वाला हुजूर से जरूरी नहीं है उम्र 18 साल हो, जरूरी नहीं है उम्र 24 साल हो, जरूरी नहीं है उम्र 50 साल हो यार। कलमा पढ़ने की देर है, उनका इश्क तो पत्थरों के सीने में उतर जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का इश्क है जो पत्थरों पे उतर जाता है। मुख्तर के धनियों, मैंने कहा अच्छी परवरिश है माँ बाप की, उन्होंने ये नहीं कहा था बेटे तुम दुनिया में आए हो दौलत कमाने के लिए। कई बार क्या होता है, बुरा ना मानना, मैं बताऊं तुम्हें, ये सही बात है। जब बच्चा होशियार होता है, अब्बा हाथ पकड़ के कहता है बेटे बिल्डिंग दिख रही है, हाँ अब्बा किसकी है, बुद्धा की। बेटे तू जानता है ये पहले क्या हालात थे, कि नहीं अब्बा। कहने लगे इसका बाप ठेला लगाता था, इसका बाप पहले ठेला लगाता था, फिर कहा बेटे इसने इतनी मेहनत की है कि इसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना डाली। हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाते हैं कि बेटे पूरी जिंदगी हमने बच्चों को पढ़ाया अमीर कैसे बनना, पूरी जिंदगी ये सबक सिखाया हमने बच्चों को अमीर कैसे बनना। यार सोच तो सकी, हमने अपने बच्चों को सिर्फ बिल्डिंगें बनाना सिखाया। इस सबक का नुकसान है कि हम पूरी जिंदगी सके भाइयों का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खचेड़ते हैं। यही दौलत की भूख है जिसने अपनों के गले कटवा दिए, यही सबक है जिसने बेटे को बाप का दुश्मन बना दिया, यही दौलत की तालीम है जिसने अपनों को अपने के खून का प्यासा बना दिया, यही दौलत की तालीम है जिसने सगे भाई को सगी बहन का गिरबान पकड़ के कचहरी में लाके खड़ा कर दिया। और यार ये तालीमें ना दिया करो, कौन सी तालीम देनी है। वो एक उस्ताद ने कहा था अपने शागिर्दों से बताओ बेटे कौन क्या बनना चाहता है। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, चौथे ने कहा मुझे जज बनना है, पांचवे ने कहा वकील बनना है, छठे बच्चा खड़ा हुआ उसने कहा मौलाना न मुझे जज बनना है, न वकील बनना है, न डॉक्टर बनना है, न इंजीनियर बनना है। कहा तू क्या बनेगा, कहा मुझे मोहम्मद का सहाबी बनना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। उसने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बेटे ये बता, इंजीनियर जब चाहे बंदा बन जाए, डॉक्टर जब चाहे बन जाए, लेकिन अब सहाबी तो नहीं बन सकते। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा का चेहरा देखे और उसी ईमान की हालत में इंतकाल कर गए, वो सहाबी है। उस्ताद कहने लगा बेटे ये सोच कैसे पैदा हुई, सुने जरा तवज्जो करें, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत उस्ताद कहने लगे बेटे ये फिक्र कैसे पैदा हुई। तो बच्चे ने क्या कहा, कहता हजरत मेरी माँ उस वक्त तकलीफ होती जब तक मुझे मुस्तफा के एक सहाबी की बातें न बताती। तेरे दिल में तमन्ना क्यों जागी। बच्चा कहता मैंने नबी के अबू बकर को सुना, मैंने नबी की उमर को सुना, मेरी माँ ने मुझे उस्मान के किस्से सुनाए हैं, मेरी माँ ने मुझे बताया शेर खुदा कौन है, मेरी माँ ने मुझे बताया शहजादे अली कौन है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था इसलिए मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। क्या हम ये सबक देते हैं बच्चों को, जरा बता तो सकी, जब सगा बाप अपने बच्चों के सामने शराब के पौवे खोल करके शादी ब्याह में गट चढ़ाएगा, औलाद क्या करेगी मुझे बता तो सकी। जब खुशियों के नाम पर हमारी नस्लों में शराब को आम किया जाएगा, बच्चे किधर जाएंगे मुझे बता तो सकी। आज मुसलमानों के बीच में शराब और जुआ इतना आम होता जा रहा है कि कौम तबाह होती जा रही है, हमारी कौम का एहसास तक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कभी वलीमे के नाम पे शराब, कभी पार्टी के नाम पे शराब, कभी दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, कभी दोस्तों की शादी के नाम पे शराब। तुझे नहीं पता है जो शराबी होता है ना वो अच्छा बेटा बन सकता है, ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा शौहर बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है। अगर अच्छा बाप बनना चाहते हो शराब को लात मारना पड़ेगी, अच्छे बेटे बनना चाहते हो शराब को ठोकर मारना पड़ेगी। और आगे बढ़ के कहता हूं अगर अच्छे बंदे बनना चाहते हो तो शराब को ठुकरा दो, ऐलान कर दो जो नबी को पसंद नहीं है वो हमको पसंद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमारी कौम में क्या नहीं है, शराब तबाह होगी। एक दिन नेपाल गया तकरीर करने के लिए, सुनिएगा मेरी तकरीर सब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। नेपाल गया था मैं, बड़ा अधिकारी, IAS अधिकारी बड़ा था। मुझे
कमरे में बैठा था, वो आया, उसने कहा आपसे मुझे 2 बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। कहने लगा मैंने भी आपको सुना है इसलिए आपसे बात करने आए। मैंने कहा क्या? बोले अपनी कौम से सिर्फ इतना कह देना कि ये शराब छोड़ दे। हाय 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 हाय। मैं उसका मुंह देखने लगा। कहने लगा ये मौलाना ताज्जुब की बात नहीं है, नेपाल पे जितने नौजवान शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो सारे मुस्लिम क्यों होते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। सोचे हम यार क्या कर रहे हो, किसकी उम्मत है? तो जिस मुंह में शराब डाल रहा है जो पेशाब से ज्यादा गंदी चीज है, क्या है ये? सोच तो सही, खुदा ने तेरे मुंह को कितना पाक बनाया है। कभी तूने देखा, कभी सोचा, कभी अपने बारे में गौर किया तू क्या था? यार देख, एक बिल्डिंग बनाने लगे बंदा तो सरिये का ऑर्डर कहीं और होता है, गिट्टी का ऑर्डर कहीं और, ईंट कहीं से आती है, सीमेंट कहीं से आता है, सरिया कहीं से आता है, सारी चीजें अलग अलग से इकट्ठा करके एक मकान बनता है। मगर उस खुदा की कुदरत देख, उसने सिर्फ तुझे पानी की बूंद से बनाया। हाय हाय हाय। किसी से उसने कुछ नहीं मांगा, उसी पानी से हड्डियां पैदा की, उसी पानी से तेरी खाल बनाई, उसी पानी से गोश्त बनाया, उसी पानी से खून बनाया, उसी पानी से बाल बनाए। क्या नहीं बनाया? किसी से कुछ नहीं मांगा, उसके कारखाने कुदरत की कारीगरी तो देख, उसने पूरा तुझे पानी के एक छोटे से कतरे से बनाया। और बनाने के बाद जब देख तो सकी, गंदगी का रास्ता अलग है, नापाकी की जगहें अलग है, लेकिन जब तेरे मुंह को बनाया कितना पाक रखा। जब माँ के शिकम में था और तुझे लहू की जरूरत थी तो उसको लहू को जो नापाक होता है तेरे मुंह से नहीं पहुंचाया गया, बल्कि तेरे नाक के जरिए तेरे जिस्म में दाखिल किया गया, ताकि इसलिए कि इस मुंह से तुझे रब का नाम भी लेना है, महबूब का नाम भी लेना है। इस वजह से तेरे मुंह को उसने नापाक नहीं किया, पाक रखा, ताकि तेरे मुंह से खुदा का नाम आए तो तुझे शर्म ना आए। मुझे बता तो सही, अगर पेट के अंदर उसने तेरे मुंह को गंदगी से बचा के रखा तो जमीन पे आकर के तू शराब पिए, तुझे हया क्यों नहीं आती? नापाक से मुंह में डाले, तुझे गैरत क्यों नहीं आती? ओ खुदा के बंदे, वो आज भी आवाज देता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल की नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचो इससे, बड़ी गंदी चीज है ये। शराब के करीब मत जाना, मत जाना इसके पास भी। याद रखिएगा, मैं सारी बात करता हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा जब बंदा शराब पीता है ना तो शराबी ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है, ना अच्छा रिश्तेदार बन सकता है, वो कुछ भी नहीं बन सकता, एक अच्छा शोहर भी नहीं बन सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने लोग शराबें पीते हैं ना वो नामर्द हो जाते, उनके घरों की दीवारें छोटी हो जाती। अगर चाहते हो एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाओ तो कभी इसके करीब मत जाना, कभी इसके करीब मत जाना, वरना तुम्हारी इज्जतें चली जाएंगी। कोई तुम्हारी इज्जतों का रखवाला नहीं होगा। अगर बाप शराब पिएगा तो कोई बेटे को शराब से नहीं बचा सकता। हाँ, कोई बेटे को शराब से नहीं बचा सकता। हमने सोचा ही नहीं, बस अपनी मौज मस्ती के लिए हम डूब गए जाके शराब में। सोचो हम कौन है, बताइए कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? सलमान है ना? जोर से बोले कौन है हम लोग, और जोर से। अभी ये पीछे वाले नहीं बोल रहे, मैंने देखो किसी से हाथ नहीं उठवाया कि कौन शराब पीता है कौन नहीं। मैं हाथ नीचे रखिएगा, मैं किसी के हाथ उठवा कर रुसवा नहीं करना चाहता। जब अल्लाह पर्दे डालने वाला तो बंदों को क्या हक दिया है वो किसी को नंगा करे। बाबा कौन है हम? मुसलमान। सारे बोले किसको मानते हैं हम? किसको? जोर से। अल्लाह को। हमारा रब कौन है? अल्लाह। समझ रहे हैं ना सारे लोग? हमारे नबी कौन है? रसूलुल्लाह हमारे नबी है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो शराब पीते हो ये ज्यादा कीमती है या वो कीमती होती थी जो तुमसे पहले लोग पिया करते थे? अल्लाह अल्लाह। हाँ?
शराब की हुर्मत का हुक्म आने से पहले जो ईमान वालों में कुछ लोग शराब पीते थे, उनके घरों में जो शराब थी तुम उसकी कीमत के करीब तक नहीं पहुंच सकते। सही है। तुम जो पीते हो ये पेशाब से ज्यादा कुछ नहीं, मगर उनके घरों में जो शराबें थी बड़ी बड़ी कीमती शराबें। मेरे नबी ने फरमा दिया, ईमान वालों तुम पे शराब हराम कर दी गई है। इतना कहने की देर थी, कसम खुदा की ये हुक्म जारी होना था। फिर जो नालियां पानी की थी ना, उनमें शराबें बह रही थी। जिन घरों में मटके भरे रखे थे रोडों पे लाके तोड़ दिए थे, जिनके हाथों में जाम थे जमीन पे दे मारे थे, जिनके होठों पे गिलास लगे थे फेंक दिए थे, जिनके मुंहों में शराब थी कुल्ली कर दी थी। किसी ने आके कहा था, ए ईमान वालों बताओ तो सही ये क्या हो रहा है, ये नालियों में शराब क्यों? कहा तुझे नहीं पता, हमारे नबी ने हराम कह दिया है इसलिए नाली में बह रही है। किसी ने कहा था, बेवकूफ लोग हो, अगर हराम है तो बगा क्यों रखे हो, बेच तो पैसे मिल जाएंगे। सहाबा ने कहा था, जिसे हुजूर नजरों से गिरा दे हम उसे नजरों में नहीं रखते हैं, जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन लोगों के लिए जन्नत है, इन लोगों के लिए जन्नत। हाँ, हम ही ने दिमाग खराब किए। हम नाच पढ़ ले, कोई शराबी 500 का नोट दे दे, हम ही कह देते हैं कि जन्नत की जा रहा है। सही है। ठेका ले रखा हमने जन्नत का। जुआरी खड़े होकर के 100 के नोट उड़ा दे, हम ही कहते हैं ये जन्नती है। हमने खुद मेयार बना रखे जन्नती और दोज़खी। या हम सर्टिफिकेट देंगे कौन है जन्नती? यार खुदा के वास्ते रहम करो, हमने इस कौम को इतना अंधा कर दिया है, इसे शीशे के आगे आके भी अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। हाँ, जुल्म किया है हमने तुम्हारे साथ, ज्यादती की है हमने, जो तुम्हें हकीकत से आशना न किया। कोई बंदा खड़ा होकर 100 रुपए दे दे, हम कहते हैं कोई जन्नती देखना है तो इसे देख। ये मैयार है? आ तुझे बताऊं जन्नत का मैयार क्या है। खुदा की कसम इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि कुर्सी पे बैठ के कोई भी जन्नत बांट के चला जाए। इतनी सस्ती भी नहीं है जन्नत। खुदा की कसम इस जन्नत के लिए जुनैरा ने आंखें गवाई। हाँ, आज लोग कहते हैं मुश्किल है दीन पे अमल करना। मुझे बता मुश्किल आज है या मुश्किल कल था, जब हुजूर के नाम की जान दे के कीमत चुकाई जाती थी। आज लोग मुश्किल कहते हैं। हजरत जुनैरा ने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अकबर। मालिक को पता चल गया इस खातून ने कलमा पढ़ लिया। कौन सा सितम न किया, कोड़े मारे गए, अल्लाह अकबर। मगर हजरत जुनैरा हुजूर के नाम की सदाएं देती रही। फिर नतीजा क्या हुआ? मालिक आगे बढ़ा, अबू जहल आ गया। उसने कहा जुनैरा मान जा, तू मोहम्मद का नाम न ले। आपने कहा था खबरदार, जान जा सकती है हुजूर का नाम नहीं जा सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कीमतें हमने चुकाई, क्या चुकाई। आज कल उनका नाम लेने पे हमें जुल्म का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज नाम लेते उनका तो इज्जतें बढ़ जाती, इज्जतें बढ़ जाती। आज उनका नाम लेते तो कद देखो कितना ऊंचा हो गया। उन्हीं के नाम की बरकत है। अपना क्या है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब कुछ हुजूर के नाम से है। लोग कहते हैं मुश्किल हो गया। नौजवान मुश्किल आज नहीं, मुश्किल कल था। मेरी बेटी मुश्किल कल था। जुनैरा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ने सलाह गर्म की आग में और कहने लगा नाम ना ले वरना आंख निकाल दूंगा। हजरत जुनैरा ने कहा आंख इतनी कीमती नहीं जितना मेरा महबूब कीमती है। आंख इतनी कीमती नहीं जितना मेरा महबूब कीमती है। एक आंख निकल गई, जुनैरा की आंख बही, चलाई गई सलाह से। जुनैरा आप मान जाओ, कहा भी नहीं, एक आंख और है, ये भी ले ले। दूसरी भी आंख छोड़ दी गई। हजरत जुनैरा को छोड़ दिया गया तड़पता हुआ। जब रोई ना तो किसी ने कहा जुनैरा अब बुलाना उसको जिसके लिए जान दी है तूने। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा की आंख
दोनों जा चुकी हैं, खून बह रहा है, चेहरा खून से लथपथ है, हाथ उठ गए सुनहरा के, कहने लगी मालिक क्या तेरे महबूब की मोहब्बत की यही कीमत चुकाई जाएगी? ए मालिक जब तक मेरी बात थी तब तक मैंने गवारा किया, ए अल्लाह आंख एक गई मैं कुछ ना बोली, दूसरी आंख गई मैंने कोई शिकवा नहीं किया, मगर मेरे मालिक अब चैलेंज तेरे महबूब को किया जा रहा है, अगर आंखें ना मिली मुझे कोई कुछ ना कहेगा, लोग तेरे महबूब की मोहब्बत को चैलेंज करेंगे, इतना कहना था। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक हवा का झोंका आया, उस झोंके ने सुनहरा की आंखें वापस कर डाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यही सुनहरा, सुने कितनी बड़ी कीमत चुकाई, यही सुनहरा। अल्लाह अकबर। मारते मारते मालिक थक गया, उमर आ गए। कौन उमर? जिनकी कुफ्र के दौर में भी धाक थी और इस्लाम के दौर में भी धाक। उमर आ गए, अबू जहल ने आवाज दी, यार उमर सुन। कहा क्या? कही एक लोंडी है, कनीज है, ये देखो मार मार के मैं थक गया, ये छोड़ ही नहीं रही नबी का कलमा। उस हजरत उमर आगे बढ़े, अभी ईमान नहीं लाया था, कहने लगे लकोड़ा मुझे दे। इतना मारा थक गए। जब थक गए प्यास लगी, पानी पीने लगे, सुनहरा ने कहा था उमर तू थक गया है, अभी मैं नहीं थकी, तू थक गया अभी मैं नहीं थकी। उमर कहने लगे थका नहीं, बस पानी पी रहा हूं। पानी पी के फिर मारा, गले में कोड़ा डाल दिया, घुमाते गए घुमाते, इतना घुमाया कि आंखें बाहर निकलने लगी। यही उमर खुदा की कसम दिन घर से निकले, का टुकड़े करूंगा। गए हुजूर के कदमों पे, मेरे नबी ने चादर हिलाई, कुफर हिल गया, कदम पकड़े हुजूर के हो गए, पलट के हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारा दीन सच्चा है, कुरान भी सच्चा है जी, अल्लाह भी सच्चा है। हाँ। का फिर हम छुप के इबादत क्यों करते? का दुश्मनों के डर से। कब उमर आ गया है, अब डरने की जरूरत है। सुने में बताने लगा, अब उमर आ गया है, डरने की जरूरत नहीं है। इतना सुना, हुजूर ने क्या चाहता है? का अब नमाज छुप के नहीं, नमाज हरम में अदा की जाए। और हजरत उमर यहां से हटे। उमर जानते थे जो कलमा पढ़ लेता है उसे सताया जाता है, जुल्म किए जाते, सितम किए जाते हैं। अल्लाह अकबर, हर सितम किया जाता था कलमा पढ़ने वालों पर। हजरत उमर निकले, हर एक दरवाजे पे गए, दरवाजा खोलो, बहुत सितम किए हैं ईमान वालों पे। अब देखो उमर ईमान ले आया है, किसी की माँ ने दूध पिलाया है, अब बाहर निकल के आए। जिसे बच्चे यतीम कराने हैं वो उमर के मुकाबले में आए, जिसे अपनी बेबियों को बेवा कराना है वो मुकाबले में आए। उमर की आवाज गूंजी है, ये कहते फिर रहे थे एक गली में क्या मुड़े गए, सामने सुनहरा खड़ी है। अल्लाह अकबर, हैरत से उमर को देखा, देखती रह जाती है। उमर कह रहे हैं मैंने दीन कबूल कर लिया है, किसकी हिम्मत है सामने आए। हजरत सुनहरा की आंख में आंसू आ गए, करीब आके कहने लगी उमर बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, कल मुझे मार रखा था आज क्या हो गया है? कल जिसकी मोहब्बत में तूने मुझे कूटा था आज तू भी उसी के नारे लगा रखा है, हुआ क्या है? उमर ने कहा खातून पहले देखा नहीं था, अब देख के आ रहा हूं। गोया वो कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर। सुभान उन्होंने उठाई कलमा पढ़ने की, आज कोई मुसीबत नहीं, हमने कलमा पढ़ लिया, कोई कीमत हमने नहीं दी, न बच्चे दिए, न पत्थर खाए, न गले कटे, न खानदान उजड़े। खुदा की कसम, मैं एक सैयदजादे की बारगाह में बैठा, वो नाम ले दे क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है। हमारा क्या लगा है? कुछ भी हमारा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं लगा, माजरत कुछ नहीं लगा। हमारा लगा होता ना, हमें इस्लाम की कदर आती, हमें दीन की कदर मालूम होती। सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामाज़े नौलानी बिलग्राम शरीफ वाले, मैं बैठा था हजरत के पास। हजरत अचानक में कहने लगे मौलाना सब्र हकीकत में सिर्फ सैयदों का हिस्सा है, और सैयदों से ज्यादा कोई सब्र कर भी नहीं सकता। मैं मुंह देखने लगा बजा, कहने लगे हर दौर में सितम किया गया सादात। कहते हैं अगर हम पे सितम ना होता ना तो पूरी कायनात मदीना जाती है। हम मदीना छोड़ के क्यों आते? हम मदीना छोड़ के क्यों आते? इतने सितम किए गए कि हमें मदीना छोड़ना पड़ गया।
खुदा की कसम, मगर खुद कहते हैं कि ये सितम भी रब का करम है, ये सितम भी रब का करम है। मैं मुंह देखने लगा, लोग सितम खा के कहते हैं मालिक बदला दे, कीमत दे, लेकिन नबी के बेटे क्या कहते हैं, सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला दामतुल्लाह अलैहि कहते हैं मौलाना ये सितम भी, ये जुल्म भी अल्लाह का कर रहा। मैंने कहा हुजूर क्यों? कहने लगे जहां जहां सैयद पहुंचे वहां वहां दीन पहुंचता है, जहां जहां सैयद पहुंचे, हम जहां टिके सितम किया गया। हमें हिजरत की, कुछ दिन वहां हमने तबलीग की, फिर कहीं की, फिर दिल्ली की, फिर अजमेर की, फिर वास्त की, फिर बिलग्राम की, हमने कहां कहां खिदमत रखी। का जितना सताया गया उतना भगाया गया, जहां जहां गए दीन फैलाते गए। मैंने कहा न तेरा दीन पे लगा है न मेरा दीन पे लगा है, बल्कि दुनिया कहती है इस्लाम तेरी न डूबे की अर्श तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई कदर करो दीन की, कदर करो। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं, और फिर भी ना हम जरी हो गए, जरी हो गए। जन्नत हमारे बाप की है, हम यही सोचते हैं जन्नत हमारे बाप की है। वो अल्लाह के बंदो बदलो अपने आप को, तुम्हें खुदा का वास्ता, पहचानो तुम कौन हो, पहचानो तुम कौन हो जाती है गलती। हम फिर भी देखो कितने गलत है, जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। अगर कोई बंदा हमारे बीच का तौबा कर लेता है ना, तो जो पहले से सुधरे हुए होते हैं ना, वो बाद में तौबा करने वाले को जीने नहीं देते। इतने ताने देते हैं। कई बार तो कोई जवान अगर नमाज पढ़ने लगे मस्जिद में चला जाए, तो बुड्ढे बुड्ढे बाद में कहते हैं लो जी सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। कोई बंदा शराब छोड़ दे, फिर भी लोग ना उसे शराबी कहना नहीं छोड़ते। कोई बंदा चोरी से तौबा कर ले, खुदा तो माफ कर देता लेकिन कौम माफ नहीं करती। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो, किसी के ऐबों को न उखाड़ा करो, किसी के ऐब न खोला करो, किसी के ऐब न खोला करो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम कितने बड़े ताकतवर बन जाओ, अपने रब से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। वो अहकमुल हाकिमीन है, वो कादिर मुतलक है। उसने कुन से अगर कायनात बनाई है, तो तुझे जमीन में घुसेड़ने में कितनी देर लगेगी?